Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Leos, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है। नेक्स्ट कन्फेशन आपके पर्सन की तरफ से क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या उनकी फीलिंग्स है आपको लेके, क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, क्या वो रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो किसी और के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। तो सारी एनर्जीज मैं चेकआउट करूँगी यहाँ पे आपके पर्सन के लिए। तो लेटेस्ट सी कि क्या मैसेजेस है। देखो, आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो सारी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, आपको वहां से सिर्फ देखना है और चेकआउट करना है और रीच आउट करना है, ठीक है। एंड बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। नाउ यहाँ पे सिंह राशि वालों आपकी रीडिंग है, और सिंह राशि वालों मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि एनर्जेटिकली आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सको, ठीक है। तो जो जिन्होंने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है वो ऑलरेडी इस एनर्जी से कनेक्टेड है और डेफिनेटली कार्ड्स और रीडिंग्स आपके लिए आएगा, आपसे रेजोनेट होगा। बाकी सारे लोग जो है रीडिंग से चाहते हो कि कार्ड्स आपके लिए आए, रेजोनेट करो आप इस रीडिंग से, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंह राशि वालों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है, लेट अस सी क्या एनर्जी। ओके, पहला कार्ड है वो यहाँ पे है, एंड दिस इज चैरियट, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं तो आपके पर्सन जैसे कि फॉर सम ऑफ, अच्छा मैं थोड़ा सा कार्ड और निकालूं तब और मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो भी है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज है। इट्स नॉट लाइक वन और टू, इट्स जस्ट लाइक मल्टीपल प्रायोरिटीज है। उनको सबको देखना पड़ता है, सब कुछ उन्हें मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ आपकी एनर्जीज में, मैं देख पा रही हूँ, कैच कर पा रही हूँ जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं इस रीडिंग से, कि आपको पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने इमोशनली मेच्योर नहीं हो कि आप इस पर्सन को समझ पाओ जिस लेवल का ये चाहते हैं कि आप समझो, ठीक है। जिस लेवल का अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो फील नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। या जब भी आपसे इन्होंने लास्ट टाइम बात की होगी तो मुझे दिखाई दे रहा है वो उतना फील नहीं करते कि आप उस लेवल का इमोशनल कनेक्शन इनसे शेयर करते हो या अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हो जो ये पर्सन हमेशा से चाहते थे अपने पार्टनर में। देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जी दिखाई दे रही है, और बॉटम से है टू ऑफ सोर्स। तो ये चीज़ को दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी ये कुछ आपको बोले या अपने कुछ शेयर करे तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट करो। इनके जो भी डिसीजंस है चाहे ये प्रैक्टिकल हो, बट वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। तो आप उस चीज़ को शायद नहीं समझते हो, इस पर्सन को ये चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ट्रैवल किया होगा रिसेंटली, या फिर ये कहीं गए होंगे, या फिर उन्होंने कुछ महंगा परचेस किया होगा, ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंड या फिर इन्होंने कोई हाई अमाउंट स्टॉक में लगाया हो या मार्केटिंग ट्रेडिंग यहाँ पे किया हो। तो ये कुछ एनर्जी से जो मैं बता दूँ सो दैट आप अपने समझ सको कि आपके पर्सन ने ये चीज़ किया, किसी के साथ अभी पार्टनरशिप हुई होगी, इनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, या कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनर्जीज इसलिए बता रही हूँ कि जो भी लोग कनेक्टेड होते हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पे फील होती है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पर्सन है ना वो अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में हार्ड वर्क करने की, सो दैट कि आप दोनों का जो भी बीच का डिफरेंसेस है या जो भी आप दोनों के बीच में, वह हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, और इस पर्सन को आपने शायद रियलाइज़ करवाया हो, या फॉर सम रीज़न इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको रियलाइज़ करवाया हो कि अपनी बातों से या फिर अपने एक्शन से कि आप इनके लिए उतने काबिल नहीं हो, अपने काबिल पर्सन नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि इनको कुछ आपने कहा हो या बोला हो इस तरीके का कुछ वर्ड जिससे कि ये पर्सन बहुत हर्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ये चीज़ बताया नहीं है, बट साइलेंटली, देखो मैंने कहा ना कि डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कि शायद उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसी बात आपकी इस पर्सन को लग गई है, आपके शायद एक्शंस के थ्रू, नॉट वर्ड्स के थ्रू, यहाँ पे एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे कि इनको लगा कि शायद आप और ये पर्सन एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, इक्वल मैच नहीं हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, या फिर इनकी ज़रूरतें, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो शायद इन फ्यूचर जो है कि आप पूरा ना कर पाओ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी आप इतने केपेबल नहीं है कि ये पर्सन आपके पास आ सके, ये आपको अप्रोच कर सके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी राइट हियर कि आपके जो भी पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में इकट्ठे होने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है इस एनर्जी में कि इसके पहले वाली रीडिंग में ये चीज़ एनर्जी नहीं आ रही थी, बट आपके लिए एनर्जी आ रही है कि ये कनेक्शन कोई भी स्टेज पे हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट कम्प्लीटली हो, सेपरेशन हो, खत्म हो गया हो, बट इनकी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग अर्ज दिख रही है आपको कॉन्टैक्ट, मैसेज, टेक्स्ट करने की, ठीक है।
और यहाँ पे बदलाव करने की। इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, और ये ऐसा अपने, ये देखो, ये जो एक्शंस या फिर ये फील कर रहे हैं ना कि ये आगे इस रिलेशनशिप में टर्न होने वाला है, चेंजेस होने वाली है, ये आपकी तरफ आएंगे, कहीं ना कहीं कमिटेड होंगे, और इनके लिए आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी और लॉयल पर्सन हो। इसलिए इनका लौटने का रीज़न यही भी है आपके पास कि ये पर्सन ने दुनिया घूम लिया, दुनिया देख लिया, बहुत सारे लोगों से मिल लिया। अब इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक आप ही हो जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो इनके लाइफ में, जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं इनको आप संभाल सकते हो, ठीक है। आप इनको वर्स्ट सिचुएशन में भी आप इस पर्सन को हैंडल कर सकते हो, इस पर्सन को संभाल सकते हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो केयरिंग नेचर है वो ये पर्सन जानते हैं कि आप इनको हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कितने भी लोएस्ट पॉइंट में ये पर्सन रहे, अगर ये आपके साथ है तो यू विल हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो एक रीज़न आने का यही चीज़ है, आप इनको बहुत अच्छे से डीपली जो है कि समझ पाओगे इन फ्यूचर। ये एनर्जीज दिखाई दे रही जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या मैच्योरिटी आपसे इन फ्यूचर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपके साथ दिख रहे हो, कप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, जो भी ये कैरी कर रहे हैं आपके लिए, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट। यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है इस पर्सन के साथ आपको। मुझे ये भी दिखाई दे रहा, हो सकता है ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट करंटली दे रहे हो, बट इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होता है कि आप इनके लिए चूजन वन हो, ठीक है। यू कैन सी दिस कार्ड। इनको ये चीज़ डेफिनेटली पता है कि आप चूजन वन हो इस पर्सन के लिए, और आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, और आप पर्टिकुलरली इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो लियोस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ये स्वीट मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये इशारे देना चाहते हैं आपको कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, यू शुड वेट फॉर देम। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर भी सकते हैं, लाइक किसी भी मोमेंट पे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपने इनको बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी दिए हैं इस रिलेशनशिप में, जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, जैसे जैसे समझ हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स ऑलरेडी जो है कि आपने जो है इस पर्सन के साथ शेयर किए हैं, और वो शायद कंफर्टिंग नहीं था इस पर्सन के लिए और आपके लिए, बट वो कार्मिक लेसन भी आपके और इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में जो है कि ज़रूरी थी, ठीक है। वो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी अगर ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई मैसेजेस नहीं आ रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है कि आप जो है कि एक ऐसे पर्सन हो जो इनको जेन्युइनली जानते हैं, जेन्युइनली इनको ट्रस्ट करते हो, अगर जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, कोई चापलूसी नहीं करते, कोई फ्लैटरिंग नहीं करते हो, जो सच होता है वही करते हो। तो ये एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है जो आपकी इस पर्सन को पसंद आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइन मोमेंट या फिर परफेक्ट टाइमिंग का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, एंड आई विश कि आपके लाइफ में ये परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी आए। एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइएगा 16-16 क्लेम करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। अभी इनके हिसाब से ये आपके लाइफ में और इनके लाइफ में, या फिर ये आपसे कनेक्ट करें, वो समय नहीं आया है, परफेक्ट टाइमिंग, जहाँ ये पर्सन आपको आके कांटेक्ट करे, ठीक है। आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत टाइम का है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर इवन शॉर्ट पीरियड का भी है तो उस मोमेंट में, उस टाइम में आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और आपके रिलेशनशिप में मैं ये भी बता दूँ कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, समथिंग वेरी एक्साइटिंग जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है इस पर्सन के साथ, वो आगे चीज़ें यहाँ पे होने वाली है आपके लिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपका चाहो या ना चाहो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक एक ऐसे पर्सन जो जिसकी तरफ ये पर्सन ना चाह के भी मैग्नेटिकली बार बार अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो पर्सन आप हो, ठीक है। ये पर्सन कॉन्शियसली कितना भी आपको डिनाई कर ले, बट सबकॉन्शियसली आपको डिनाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी इर्द गिर्द रहना, आपके साथ हैंग आउट करना, ये सारी चीज़ें, और पास्ट की सारी एनर्जीज है आपके लिए। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक सेलिब्रेशन बीइंग अराउंड यू। तो मैंने कहा ना कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके इर्द गिर्द रहना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, और आपके साथ रहना। हो सकता है कि आप दोनों में किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकता है, बिकॉज आप दोनों बहुत अलग कल्चर से, अलग स्टेटस से, अलग अलग जगहों से आते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बदल गए, आपकी फीलिंग्स इनके लिए बदल गई है, तो इट्स ओके। बट इनके लाइफ में जो
है स्पेशल जगह, वो आप कैरी करते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है कि इन्होंने इनके पहले भी रिलेशनशिप रहे हो यहाँ पे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दे आर फॉलोइंग फॉर यू अगेन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, पर्सन वापस से आपके लिए प्यार में गिर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आई मिस द टाइम वी शेयर, जो भी टाइम आपने और इस पर्सन ने शेयर किया है, वो ये पर्सन याद करते हुए दिखाई मुझे क्लियरली दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एनर्जीज है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कभी ये पर्सन लूज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड द लास्ट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपका जिनका जो भी प्यार है आपके लिए, वो कभी भी फेड नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जो स्पेशल जगह है जो आपने कैरी की है ना, जो आपने खुद से मेहनत से बनाया है, जो प्यार से, अटेंशन से, केयर से, सब कुछ से बनाया है, वो जगह आपकी ही रहेगी, यहाँ पे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। और हर दिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज है जो आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। और चांसेस मुझे रीयूनियन के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ द रीयूनियन का कार्ड है, होम टुगेदर का कार्ड है, जो वापस आने को सपोर्ट कर रहा है। ये रीयूनियन का कार्ड तो आप जानते ही हो, इकट्ठे आने को कह रहा है, वापस से सेकंड चांस एंड अनदर चांस भी दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि बार बार मैं कितने कार्ड्स निकालूं, कुछ ना कुछ सच्चाई आने वाली है, कुछ ना कुछ सच आने वाला है, जिसकी वजह से ये पर्सन का एक्शन होगा आपकी तरफ। रीयूनियन के लिए 41 से क्लेम कर सकते हो। तो बार बार कार्ड्स ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है आउटकम। इवन आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप डेड एंड हो चुका है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे हिट कर गए हो। सो दिस ऑल द रीडिंग जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों, दिस वाज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।